सांसी एक जाति का नाम है जिसका जन्म मौलिक रूप से राजस्थान को माना जाता है। कालांतर में समाज ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया। अपनी सुरक्षा और रोजी रोटी के लिए यह जाति विश्व के विभिन्न जगहों पर जाकर रहने लगी थी और आज 21वीं सदी में भी यह जाति अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। आज 2021 में जब हम सांसी भांतु जाति के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो हम सबसे पहले अपने माँ पिता, दादाजी, दादी जी या किसी बुजुर्ग से पूछते हैं कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है आदि सवाल हमारे जहन में आते हैं। तब हमारे बड़े कुछ बातें अपनी समझ और अनुभव से देते हैं। जब वो कुछ बताते हैं तब कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं जिनका वजूद या कहूँ अवशेष आज भी सांसी भांतु के आधुनिक रहन सहन, पहचान, बोलचाल में है, जिसके आधार पर हम अपने समाज को पहचान पाते हैं। ये कुछ शब्द है जैसे भांतु, काजा, माहला, बिढ़ू, छायडी, नट, भेड़, कुट, छारा, कंजर, खारेली, बाला, बक्सू, उगण, बागड़, थली, डोलिया, पारसी भाषा, भांतु भाषा आदि। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ। जो कोई समाज का परिवार जहां कहीं भी जाकर बस उसने वहां के स्थानीय सभ्यता को अपना लिया, अपनी सभ्यता को भी साथ साथ में निभाता चला गया। नई पीढ़ियां आती गई और स्थानीय सभ्यता का प्रभाव हमारी जातीय सभ्यता पर भारी पड़ता गया और हम अपनी खुद पहचान खोने लगे। किंतु ऊपर लिखे खास शब्दों के कारण हम आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज पढ़ा लिखा वर्ग दोबारा से हमें एकजुट करने में लगा हुआ है, जिसका मुख्य लक्ष्य समाज में शिक्षा, नौकरी, अच्छा व्यवसाय, राजनीति में भागीदारी, समाज की अच्छी सकारात्मक पहचान, अपने हक की लड़ाई, अन्य विकसित समाज के साथ बराबर की अगुवाई आदि है। आज जब सारा विश्व शिक्षा से खुद को विकसित कर रहा है तब सांसी समाज भी पीछे नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि शिक्षा में अभी भी सांसी समाज पिछड़ा हुआ है, लेकिन खुद को विकसित करने की गति इसमें आज भी तेज है। सब कुछ सही जा रहा है। आखिर कमी कहाँ पर है कि सांसी भांतु समाज इतना विशाल होते हुए भी एक दूसरे को नाम से पहचान ही नहीं पाता जब तक यह ना कहा जाए कि हाँ भाई, मैं भी सांसी भांतु हूँ। आखिर क्यों? शायद इसका कारण क्षेत्रीय दूरियां, सांसी भांतु जाति की सभ्यता के ज्ञान के आदान प्रदान और प्रचार प्रसार में कमी, सके रीति रिवाजों की अलोकप्रियता, दूं ससभ्यता और विकसित आधुनिक रीति रिवाजों में मोहित होकर उनको बढ़ावा देना, सांसी भांतु भाषा की अलोकप्रियता, दूसरे समाज से अलग एकांत में अपनी ही डेरे में रहना, असुरक्षा की भावना, अशिक्षा, गैर कानूनी कार्यों में रुचि, सांसी भांतु समाज के मौलिक मूल्यों को भूलते जाना, क्षेत्रीय तथा रीति रिवाजों में दूरी के अभाव में किसी एक धर्म, इष्ट देव और देवी का ना होना आदि। उपरोक्त लिखे कारणों से सांसी भांतु समाज की मौलिक पहचान उसके मानने वाले सांसी भांतु लोगों के नाम से नहीं हो पा रही है, क्योंकि समाज में आज इतनी विविधता आ गई है कि सांसी भांतु के लोगों को उनके गोत्र नाम को सुनते ही यह पता ही नहीं चलता है कि क्या यह सांसी भांतु है। जैसे हम किसी के नाम के साथ शर्मा, वर्मा, गुप्ता, अग्निहोत्री, कौर, बैनर्जी, ठाकुर, पुरोहित आदि गोत्र का नाम सुनते हैं, यकायक हम जान जाते हैं कि यह व्यक्ति किस जाति से संबद्ध रखता है। किंतु सांसी भांतु समाज में ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज के सभी लोग मौलिक शब्दों को नहीं जानते, क्योंकि क्षेत्र विशेष या उनके जातीय क्षेत्र में उन शब्दों का लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कोई माहला बिढ़ू नहीं जानता है तो कोई इसके गोत्र के नाम, कोई छायडी नहीं जानता है तो किसी को तो ये भी नहीं पता है जिस समुदाय के वो लोग हैं वो सांसी भांतु समाज का ही एक अलग अंग है या अन्य नाम है। इस विविधता को यदि कोई जानने की कोशिश करता है तो उसको सही जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि किसी को भी समाज का पूर्ण ज्ञान नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो।
यदि आधुनिक दौर में तकनीकी का सहारा लेकर गूगल पर ढूंढा जाए तो वहां भी इसकी जानकारी नहीं मिलती कि सांसी भांतु समाज को उसके गोत्र के नाम से कैसे पहचाने, अथवा जाने तो या फिर सांसी भांतु समाज में माहला बिढ़ू में कौनसी को गोत्र आती है, या विश्व में कितने प्रकार का सांसी भांतु समाज बसा हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी सही जानकारी नहीं मिलती है। इसके निम्न कारण हैं। एक शिक्षित वर्ग ने अपने गोत्र के नाम को परिवर्तित कर उसको अपभ्रंश कर दिया है। दो शिक्षित वर्ग अपने गोत्र का नाम बदनामी के डर से अपने नाम के साथ लगाते ही भी है। तीन, कुछ शिक्षित अशिक्षित लोग अपने नाम के साथ अन्य जाति के एक समान नाम वाले प्रचलित गोत्र का नाम लिखते हैं। 4, सांसी भांतु जाति की सभी गोत्र का नाम कहीं भी एक जगह पर लिखा हुआ नहीं मिलता है। 5, सही जानकारी के अभाव में भारत के किसी एक क्षेत्र में रहने वाला सांसी भांतु भारत के दूसरे कोने में रहने वाले दूसरे सांसी भांतु को विभिन्न कारणों से जान ही नहीं पाया, तो उसे इस बात का पता ही नहीं है कि अन्य क्षेत्र में रहने वाले समाज के लोग कौन कौन हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, कौन सी गोत्र के लोग वहां निवास करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये समाज की वास्तविक और आधुनिक प्रचलन की स्थिति हमें ज्ञात नहीं होती है। नोट, इसी कमी को पूरा करने के लिए आधुनिक जानकारी प्रदाता एक प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 19 मई 2020 से एक सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे फेसबुक पर बने एक पेज सांसी टुडे जॉब इन्फो पर किया जा रहा है। यह सर्वे राम बिडानिया के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने बिजनेस में अपनी मास्टर डिग्री MBA किया है। अपनी एजुकेशन के दौरान इन्होंने सर्वे करने की शिक्षा ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए सर्वे भी किया है।